हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जी और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आएंगे ये कलेक्टिव मैसेजेस होंगे। जो मैसेजेस आपको लगे कि ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है उन्हें आप ले लीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट ना करें वो जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए हो सकते हैं। तो अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिसके बारे में भी सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, क्या ऐसे मैसेजेस हैं जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of wheels, the tower, knight of wheels, page of wheels, 4 of cups, 3 of wheels and judgment। यहाँ पर जो वाइब्स है इसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन की एनर्जी में 1 बाय 1 मैं आपको मैसेजेस बताती हूँ। पहला मैसेज, यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन फाइनेंशियली इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। हो सकता है इनकी नौकरी पर कोई प्रॉब्लम आई हो, या इनके ऊपर कोई कर्ज़ हो, लोन हो, डेब्ट हो, या इनके ऊपर पैसों की अभी बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत ज़्यादा खर्च है। पॉसिबिलिटी है कि अगर इनसे छोटे अगर कोई बहन है, पहले उसकी शादी करनी है, अगर इस तरह का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ये अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है फाइनेंशियली। ये पहला मैसेज आपको ये देना चाहते हैं कि अभी शादी को लेकर ये रेडी नहीं है जब तक इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल नहीं हो जाती। एक बार फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल हो जाए, थोड़ा समय ज़रूर लेंगे लेकिन ये शादी आपसे ही करेंगे। अगर आप जल्दबाजी करते हो तो ये आपको ये भी कह सकते हैं कि अगर तुम्हें बहुत जल्दी है तो फिर तुम अपने लिए एक डिज़र्विंग पर्सन देखकर आगे बढ़ सकती हो या बढ़ सकते हो। इस तरह की वाइब्स है, जैसे इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियाँ हैं और इनके लिए ज़िम्मेदारियाँ प्रायोरिटी हैं। ये अपने आप को सेल्फिश वे में ट्रीट नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि पहले अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो जाए, उसके बाद अपने बारे में सोचें, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो। ठीक है। इसके अलावा सेकंड मैसेज यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन का है कि उनकी लाइफ में कुछ टावर मोमेंट्स इस वक्त उन्होंने फेस किए हैं। आप कह सकते हैं कि या तो इनके ऊपर कोई ब्लेम लगना, या इनकी फैमिली में किसी तरह का बैड न्यूज़, या सडनली इनका किसी तरह का लॉस, हेल्थ प्रॉब्लम, या ओवर एक्सपेंसेस, कुछ न कुछ इन्होंने बैड फेज देखा है रिसेंटली, जिसके बारे में ये आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं या कर सकती है कि मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। इस तरह की वाइब्स है। अगर किसी के पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, किसी अदर सिचुएशन में है, तो इनकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये भी डिस्कस ये आपसे कर सकते हैं या कर सकती है। देन नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है कुछ लोगों के पर्सन का कि ये आपको इतने टाइम से जानते हैं और आप इन्हें इतने टाइम से जानते हैं, उसके बाद भी आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग की जगह कैसे बच रही है। हो सकता है ये आप पर किसी तरह का प्रेशर बनाएं कि आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, या आपका नेचर बहुत चेंज हो गया है। और ये आपको ये भी बोल सकते हैं या बोल सकती है कि तुम मुझे इतने टाइम से जानते हो या जानती हो, बट स्टिल तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। शक या ट्रस्ट इश्यूज़ के कारण काफ़ी लोगों के पर्सन काफ़ी डिस्टर्ब्ड हैं। ये वाइब्स है। कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि ये आपके बिना बिल्कुल खुश नहीं है। इनकी लाइफ से जब भी आप दूर जाते हो इनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। इनकी फाइनेंशियल लाइफ हो या इनकी पर्सनल लाइफ हो, इनका कहीं मन नहीं लगता। इनको लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसमें भी ये इनको लॉस होता है। मीन्स कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको ये जताना चाहते हैं कि ये आपके बिना इनकम्प्लीट है। आप इनके लिए बहुत लकी हो और ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनके साथ रहो, इनका सपोर्ट सिस्टम बनकर रहो। ये आपको अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी की तरह देखते हैं, अपनी शक्ति की तरह देखते हैं, और ये नहीं चाहते कि आप कमज़ोर हो और ये भी कमज़ोर हो आपको देखकर। तो ये चाहते हैं आप पूरी स्ट्रेंथ में रहो। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है कि इनके घर वालों ने कोई ऐसा निर्णय लिया है जिसके बाद इनका दिल टूट गया है।
इनको जो उम्मीद थी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा सफरिंग में है। कोई तो ऐसा डिसीजन हुआ है जिसके कारण आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू सम बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। हो सकता है कि ये अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये फ़ीमेल हैं तो इनको पेरेंट्स ने मना कर दिया हो कि नहीं शादी तो हमारी मर्ज़ी से ही होगी, और इनका जो दिल है वो टूट गया हो कि अरे मैं अब क्या करूँगी, कैसे करूँगी, ये वाली वाइब्स है। आपकी पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई ना कोई ऐसा निर्णय है जिसमें इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है और जिस कारण से ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं। देखते हैं कुछ मैसेजेस अभी इस वक्त आपके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। पहला मैसेज है, आप इनकी ताकत है, ये चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस रखें, ये आपको कमज़ोर होता हुआ नहीं देखना चाहते। सेकंड मैसेज यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स के लिए है कि एक डायरेक्शन इन्हें चूज़ करना है। अगर दो सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में या इनके लाइफ में, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दो सिचुएशन है, तो ये चाहते हैं कि आप एक सिचुएशन पे आए, किसी एक को ऑप्ट करें, और ये भी किसी एक सिचुएशन को ऑप्ट करना चाह रहे हैं। ये नहीं चाहते कि कन्फ्यूजन बरकरार रहे। आने वाले समय में आपके पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपका बर्थडे हो या इनका बर्थडे हो या कोई सेलिब्रेशन हो जिसमें ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा इनके मन में है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ तो ऐसे व्यूवर्स हैं जिनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, और यहाँ एक दूसरे की एनर्जी बहुत ज़्यादा टेलीपैथिकली या एनर्जेटिकली कनेक्टेड है। आपके पर्सन को भी ये वाइब्स फील हो रही हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए ही बने हो, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर बहुत सारे व्यूवर्स के लिए है कि आप दोनों की लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो रिज़ॉल्व होने की कितनी भी कोशिश कर लो बट रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। तो इन इश्यूज़ के कारण कई बार आपके पर्सन थोड़े घबरा जा रहे हैं कि कहीं इन प्रॉब्लम्स के कारण, इन अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ के कारण कहीं आपके रिलेशनशिप में सफरिंग ना हो। इनको ये डर सता रहा है कि कहीं इन प्रॉब्लम्स के कारण जो एक के बाद एक आपके रिलेशनशिप में आ रही हैं, कहीं इसके कारण आपका रिलेशनशिप अफेक्ट ना हो। ठीक है, ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट हो और दुनिया को भी पता चले कि आप दोनों का बंधन कैसा है। ये आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो बहुत सारे व्यूवर्स ने जो पेशेंस बना कर रखा है, थोड़ा सा सब्र और रखिए। आपके पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ वापस आ सकती हैं या वापस आ सकते हैं। ये वाइब्स यहाँ पर मौजूद हैं। लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं, क्या राशि हो सकती है। कुछ अगर मैं आपको बता पाऊँ थ्रू डाइस, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किनके पर्सन जल्द से जल्द रिटर्न आ सकते हैं। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी में जो एनर्जी है, सबसे पहले नंबर की बात करूँ सो वी हैव नंबर 9, नंबर 10, नंबर 6, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 1, नंबर 7। आपके पर्सन का ये डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ या ईयर ऑफ डेट ऑफ बर्थ या मंथ ऑफ बर्थ ही आप पकड़ सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ में भी आप टोटल कर सकते हैं। जैसे 9 नंबर है तो उनका अगर डेट ऑफ बर्थ 18 है तो भी ये 9 नंबर में ही आएगा, या 27 है तो भी ये 9 नंबर में ही आएगा। 10 डेट ऑफ बर्थ है तो इसको आप 1 काउंट कर सकते हैं, वैसे यहाँ 1 की भी वाइब्स है। 6 है तो यहाँ पे 24 भी काउंट होगा। 20 इसके अलावा आप काउंट कर सकते हैं 15 अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है तो भी ये काउंट होगा। अदरवाइज़ जून यहाँ पर काउंट होगा। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, फरवरी, जनवरी एंड जुलाई, ये आपके पर्सन का मंथ ऑफ बर्थ हो सकता है। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि उनका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट पाइसेस हो, लिब्रा हो, एक्वेरियस हो। वी हैव जेमिनाई एंड वी हैव कैंसर, वी हैव कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो। आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इसके अलावा ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की जो प्रोफाइल है, हो सकता है वो सोशल वर्कर हो, एनजीओ में या गवर्नमेंट जॉब में हो या किसी तरह के अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर हो। इसके अलावा उनका कोई ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअल कोई काम करते हों, जैसे पंडित हों, नन हों,
साधु हों, कुछ मतलब इस तरह का जो प्रोफाइल होता है, आप प्रोफाइल कह रही हूँ, मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं या किसी मंदिर ट्रस्ट में काम करते हों, ठीक है। इसके अलावा टीचर हो सकते हैं, गुरु की वाइब्रेशन है यहाँ, टीचर, प्रीचर, हीलर हो सकते हैं, लॉ फील्ड में हो सकते हैं। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन जो हैं वो आयरन से रिलेटेड कोई काम करते हों, आयरन या कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड कोई काम करते हों। यहाँ पे टॉरस है, बिजनेस पर्सन हो सकते हैं, ज्वेलरी बिज़नेस में हो सकते हैं या टेक्सटाइल बिज़नेस में हो सकते हैं, कपड़ों से रिलेटेड, फर्नीचर से रिलेटेड, रियल इस्टेट बिज़नेस इसमें हो सकते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर ये वाइब्स है। अगर आपके पर्सन से ये एनर्जी रेजोनेट करती है तो इन लोगों के पर्सन जो भी इस एनर्जी में है वो जल्द से जल्द आपकी तरफ रिटर्न आ सकते हैं। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।